हमारे साथ सांसद रवनीत बिट्टू मौजूद हैं। बिट्टू साहब, 3 महीने हो गए हैं आप लोगों को भी, लेकिन अब कई तरह की बातें हो रही हैं कि क्या स्वरूप बदल रहा है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बंगाल में जाके महापंचायतें की जाएं या कहा जाए बीजेपी को वोट ना दिया जाए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या आपको लग रहा है स्वरूप थोड़ा बदल गया है? देखो, मेरी अपनी सोच है। पहले तो आप ये कह रहे थे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लीडर से कोई संबंध नहीं है। फिर कैसे आप समझाओगे कैसे लोगों को? अब आप कह रहे हो भी जो भी बीजेपी के अगेंस्ट है उसको वोट डाल दो, वो तो कांग्रेस है। फिर पंजाब में और हरियाणा में जो वो पार्टी हैं उनको क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते आप? मतलब कई चीज़ें समझ से परे हैं इस बात पे। जब आप ये कह रहे हैं भी हम बीजेपी पे अगेंस्ट जो भी मजबूत पार्टी है, असम में कौन है बताइए? कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, इसका मतलब कांग्रेस को वोट देंगे आप। केरल में कौन है? यूडीएफ और एलडीएफ, वो कांग्रेस के साथ अलायंस है यूडीएफ का। तीसरा आप डीएमके को वोट देंगे, वो भी कांग्रेस के साथ है अलायंस। वहाँ पे एक जगह रह गया जिसमें वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में उन्हें देखना पड़ेगा भी ममता कांग्रेस को देनी है या कांग्रेस को और कॉमरेडों को देनी है। वहाँ पे उनके लिए ये जरूर दुविधा है। पर जब पॉलिटिक्स में ही आ गए तो आपने बार बार ये कहा भी पॉलिटिक्स से हमने दूर रहना है, दूर रहना है। ये दो नीतियाँ मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट आप पॉलिटिकल लोगों की, यार जितने लोग आप कवर करने चले जाइए, चाहे वैसे ही कवर ना करें। सिंगू टीकरी किसी भी आदमी से पूछोगे भी आपने वोट डाली है, वो क्या कहेगा? 90% वोट वो कहेगा हाँ मैंने वोट जिंदगी में डाली है। किसको डाली है? वो कहेगा कांग्रेस को डाली है जी, अकाली दल को डाली है, दो ही पार्टियां हैं। तो फिर अब मैं आपको आपके सामने बता देता हूँ अब, क्योंकि अब मैं तो हर चीज़ खोल के रखना चाहता हूँ भी। अब 26 के बाद हमने अंधेरे में कई चीज़ें चुप रहे तो उसका नुकसान हो गया। अब जो मेन अकाली कांग्रेसी है वो नीचे बैठा है, जो असली जिसके पास ताकत है, जो जिसके पास मैन पावर है, उसके ही लोग आए हुए हैं। पर जो बेचारा तीसरा आदमी है जिसके पास कोई आदमी नहीं है, पर स्टेज पे वो चढ़ा हुआ है, भाषण वो सुना रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या? जो नीचे बैठा है कांग्रेसी अकाली, वो सोच रहा है भी यार चलो हमें तो किसानों के साथ हैं, हम किसानों की बात करने आए, अपनी ज़मीन की बात करने हैं, इसलिए सुनो कोई बात नहीं। पर असलियत ये है भी जो जिसमें ताकत है वो किसान है, लेकिन वो अकाली और कांग्रेसी है पंजाब में। हरियाणा की बात करोगे वो चौटाला और कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है ही नहीं किसान। इसलिए इन पार्टियों के लीडरों को पीछे लगा लें, आगे ना लगाएं। मैं नहीं कहता आगे यही लीडर रहे, लेकिन उनसे भी सलाह ले लें। विधानसभाओं में वो बैठते हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने कानून जहां बनने हैं उन्होंने बात करनी है, तो उनके बगैर बात करे से काम चलेगा नहीं। जितना आपने गुमराह होना है, जितना धोखे में रहना है, वो तो फिर आपको आपकी मुबारकबाद है, रहे। आपने कहा कि किसान आंदोलन पे क्लियर कट अप्रोच होनी चाहिए। अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जी जितने भी निजीकरण है, जितना भी है, सारी ट्रेड यूनियन से बात कर ली है। सबसे आदमी जो सबको खराब करता है। बहुत अच्छा एजिटेशन चलता रहा पंजाब में और दिल्ली में। जब ये आदमी आ गया, इस आदमी के ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, लाल किले वाला दिया हुआ है और अब सड़क बंद करने वाला आ गया देने वाला। इसने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, अरे बैठे, तेरा झंडा नहीं, तेरी ट्राली नहीं, तेरा ट्रैक्टर नहीं, तू कहाँ से आ जाता है? ऐसे ही हमारे लीडर हैं। जहाँ तो वो, मैं अब क्या कहूँ, जहाँ तो वो टीवी मीडिया के सामने बात नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छी तरह कर सकता है। जहाँ उनकी जान पहचान नहीं है, दिल्ली में इसकी जान पहचान बहुत है, इसलिए इसे आगे बैठाते हैं। नहीं, मुझे बताइए भी क्या मजबूरी है इस आदमी को आगे ये इलेक्शन ये आदमी से लड़ चुका, स्वराज पार्टी अपनी इसकी है, तो ये अब जब भी आता है कोई उल्टा प्रोग्राम दे के लोगों के ऊपर केस डलवा देता है, लोगों के ऊपर मतलब जो पुलिस का तशद्दुद होता है वो होता है, और जाके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है हॉस्पिटल से फिर निकल आया। नहीं, अगर ये ट्रेड यूनियन वाली बात भी इसमें आ गई, आपको लग रहा है सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा? पता नहीं, आज मैं सुन ही रहा था, मैंने तो देखा नहीं कौन सी ट्रेड यूनियन है, कहाँ है, लेकिन मतलब टोटली आप इसका मतलब आप अब टोटली, मैं अब क्या, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा भी ये किस डायरेक्शन में चल पड़े हैं। अब कहाँ किसान बिल, कहाँ ट्रेड यूनियन, कहाँ इलेक्शनें, कोई आपको मिलता है जो? अब तो ऐसे हो गया 26 के बाद इतना पैनिकी हो गए हैं ये, मतलब जैसे किसान पैनिकी नहीं है, उसे पता है अभी मैंने अपनी ज़मीन अपना
खेत बचाना है, पर ये अपनी होंद बचाने के लिए पॉलिटिकल, अब ये आपने नई बात की, अभी मैं लाइव कर रहा था, मैं भूल गया ये बात करनी भी। अब ये ट्रेड यूनियन को भी साथ में ला रहे हैं, अब ये इलेक्शनों के साथ में ला रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको दोबारा बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा, सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, मेरी ख्याल से सरकार ने इनको ऐसा चक्कर में डाल दिया भी अब इनको समझ नहीं आ रही। वो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बंगाल में मछली वाले जो हैं वो परेशान हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी बात भी उठाएंगे। वो तो भाई लीडर बनना था, वो बन गया। अब 2 साल वो तो बोल ही रहा है, अभी मुझे तो ज़रूरत नहीं है बात करने की, मैं तो साल 2 साल देश में घूमूंगा, तो फिर देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, उसका काम ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद रवनीत बिट्टू, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।